बेटा। क्या हुआ? अब क्या बताऊं बेटा तुझे? तेरी भाभी ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। उसको 50 बार आवाज दूंगी तो एक बार सुनती है। काम करने में तो उसे इतनी जल्दी होती है कि थोड़ा काम में टाइम दे दिया तो घिस जाएगी। काम झटाझट कर फट भागेगी अपने कमरे में। और अगर कुछ कह दूं तो कहेगी कि मम्मी जी मैं तो बच्चों को पढ़ा रही हूँ और कभी बच्चों को सुला रही हूँ। हे भगवान, इसके तो इतने नाटक है, क्या बताऊं। कभी पढ़ा रही हूँ, कभी सुला रही हूँ, कभी ये कभी वो। परेशान हो गई हूँ मैं तो। मुझे तो पता ही नहीं चलता बेटा ये पूरे दिन करती क्या है। और इसकी शादी से पहले इसकी माँ इतनी फेंक रही थी कि समधन जी हमारी बेटी को तो सिलाई कढ़ाई खाना बनाना सब आता है। और अब मजाल है कोई कपड़े में भी सिलाई मारी हो या कुछ अच्छे पकवान बना के खिलाए हो। हाँ, अरे मैं भी तो उसकी सास हूँ, कौन से इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ दूंगी। मैं भी आगे से आगे काम बताती रहती हूँ। और बेटा पोछा तो ऐसा लगाती है तेरी भाभी पूरे मरे हाथों से जैसे शरीर में जान ही ना हो। और खाने को बैठेगी तो बेटा थाली भर के तो खाना खाती है। बताओ क्या करूं तेरी ऐसी भाभी का। मीना, अरे आ बैठ। हाँ बेटा, क्या कह रही थी मैं? अरे हाँ, मैं भी उसकी सास हूँ, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगी। इसको पूजने थोड़ी लाई हूँ इधर। हाँ सही कह रही है। हाँ चल ठीक है बेटा, तेरी माया आंटी आई है, बाद में और बात करूंगी। हाँ ठीक है। और माया कैसी है तू? आज कैसा आना हो गया तेरा? अरे बहू के साथ बाजार गई थी, बहू को कुछ काम था तो आते समय बहू को तो घर भेज दिया, तो सोचा तुझसे मिलती चलूं यहाँ से। अच्छा, तो बहू को भी ले आती साथ में? अरे मैं भी मिल लेती उससे। अरे वो थक गई थी तो फिर मैंने बोला ठीक है बेटा, जा तू घर जाके आराम कर लेना, तुझे तो फिर शाम को भी काम करना है। तुझे बड़ी चिंता है उसके थकने की। अरे चिंता क्यों नहीं करूं, आखिर वो भी इंसान है। अब मेरा क्या है, अब मैं यहाँ आके बैठ गई फिर घर जाके बैठ जाऊंगी और काम होगा तो साथ में थोड़ा बहुत करवा भी दूंगी। तू बहू के साथ काम करवाती है? हाँ करवाती हूँ, इसमें बुरा क्या है। बहू और मैं दोनों मिलकर काम कर लेते हैं तो काम जल्दी खत्म हो जाता है। काम निपटा के हम दोनों बैठ भी जाते हैं, बातें भी कर लेते हैं, आराम भी कर लेते हैं। अब मैं इतनी बूढ़ी तो हूँ नहीं कि बिस्तर में बैठी हूँ और काम ना कर सकूँ। अब जब तक हाथ पैर सलामत है तब तक करवाऊंगी बहू के साथ काम। इसमें बहू की मदद भी हो जाती है, आखिर बहू भी तो बेटी जैसी है। अब बहू के साथ थोड़ा बहुत काम करवा दो, इसमें बुराई थोड़ी ना है। इसलिए कहती हूँ तू भी करवा दिया कर अपनी बहू के साथ काम। मैं वो भी काम करे मेरी जुत्ती। मैं काम नहीं ऑर्डर देती हूँ, सास हूँ मैं उसकी। और उसकी शादी करके किसने लाई उस घर में? मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो बहू के आगे काम करूँ। अब इसमें नौकरानी वाली कौन सी बात हो गई? बहू की मदद करवाना कोई गलत है क्या? और नहीं तो क्या। नहीं मीना, तेरी सोच बहुत गलत है। अब तू ही सोच, तेरी भी बेटी है, शादी हो रखी है उसकी। अगर उसकी भी सास तेरे जैसे करे तो क्या फिर तुझे दुख नहीं होगा? सोच जरा, तू तेरे बहू के साथ कैसे करती है, ऐसा ही तेरी बेटी के साथ हो फिर तुझे कैसा लगेगा? जब हम अपनी बेटी के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकते, फिर हमारी बहुएं भी तो हमारी बेटी जैसी है, किसी घर से आई हो किसी की बेटी है, हम उनके साथ ऐसा क्यों करें? ऊपर से तेरी बहू को 2 बच्चे हैं, पति है, तू है, सबका काम देखना पड़ता है, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, सुबह जल्दी उठ के टिफिन बनाना पड़ता है और उसका अपना काम अलग रह गया और तू उसके कुछ काम में मदद नहीं करवाती, काम वाली तूने लगा नहीं रखी। अरे वो भी तो इंसान है, उसे भी तो थकना आता है, तुझे जरा भी तरस नहीं आता उस पे? और ऊपर से तू आस पड़ोस रिश्तेदारों में बहू की चुगलियां करती रहती है, ये सब शोभा देता है क्या तुझे? एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, अभी तो तेरे हाथ पैर चल रहे हैं और जब तू बिस्तर पकड़ लेगी ना तब तुझे ये आस पड़ोस रिश्तेदार काम नहीं आएंगे और ना ही तेरी बेटी काम आएगी। अरे वो तो दूसरे घर की अमानत है, हो सके उस वक्त वो ना आ सके जिस समय
तुझे उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो। आखिर में तेरी बहू ही तेरे काम आएगी, वही तेरी सेवा करेगी। अरे तो अपनी बहू को बेटी मान, बेटी की तरह प्यार कर, फिर देखना वो अपना सब कुछ निहार देगी तेरे ऊपर और पूरे तन मन से सेवा करेगी तेरी। क्योंकि बहुएं प्यार की भूखी होती है ससुराल वालों के, और किसी चीज की नहीं। अगर तुम बहू में कमी निकालोगे फिर तुम बहू की नजर में कभी अच्छे नहीं बन पाओगे। हाँ, तू सही कह रही है। आज तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं उस बेचारे को इतना डांटती हूँ, इतना करते करते भी मैं उसे सुनाती रहती हूँ, और वो बेचारी मुझसे कुछ भी नहीं बोलती। उसने तो इस घर को अपना मान लिया, मुझे माँ मान लिया, पर मैं उसे कमी नहीं समझ पाई।